पुनीत पराशर जी, आपसे पूछूंगी, आप आगरा में हैं, स्वयं डॉक्टर हैं, आपके ग्रैंडफादर कोविड पॉजिटिव थे, और जब उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, आपको ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम मिली, खास करके जो एम्बुलेंस थी जिन्होंने उनको ले जाना था, उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं। आप जरा बताएंगे क्या हुआ पुनीत जी? मैम, मेरे दादाजी 15 तारीख को हमने राम रघु हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आगरा में ही राम रघु हॉस्पिटल है, और उसमें 17 तारीख को उन्होंने बताया कि आपके दादाजी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करते रहे, हमने रिपीट टेस्ट कराते रहे। 1 तारीख को उन्होंने फिर रिपीट टेस्ट कराया और वो नेगेटिव हो गई। फिर भी हॉस्पिटल ने हमें 1 तारीख को नहीं बताया, 2 को भी नहीं बताया, 3 को भी नहीं बताया। हमने अपने लोगों से कहा कि अपना किसी भी प्रकार से हमने रिपोर्ट पता करी कि मैंने कहा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमें 4 तारीख को पता चला कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। हमने डॉक्टर से कहा कि अब वो नेगेटिव हो गए, आप डिस्चार्ज कर दीजिए। और क्या कहते हैं, हम आज 21 दिन हो चुके थे उनको पहले से ही। तो हम वो डिस्चार्ज करा रहे थे। तो डिस्चार्ज कराने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं बाबूजी, एकदम बढ़िया है, आप इनको ऑक्सीजन पर रखें घर पे, और कोई समस्या नहीं है, एक सिलेंडर का में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए। ठीक है, तो हमने सब व्यवस्था कर ली थी सिलेंडर वगैरह की, एक दूसरे हॉस्पिटल में बराबर में जो बिना कोविड के मरीज वहां पर रखे जाते थे। तो हम लेके जा रहे थे, जैसे वो व्हील चेयर से लेके सिलेंडर लगा के ऊपर आ रहा था एम्बुलेंस तक, उसके बीच में ही वो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जब खत्म हो जाता है तो भाग के वो एम्बुलेंस में जाता है, और एम्बुलेंस में देखता है कि वहां तो ऑक्सीजन सिलेंडर था ही नहीं उस एम्बुलेंस में। उसके बाद फिर वो भाग के अंदर से एक और सिलेंडर लेके आता है, उसमें भी ऑक्सीजन नहीं। मैम, इस प्रकार से वो 10 सिलेंडर लेके आता है, 10 सिलेंडर में से एक भी सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। और वो मेरे मेरे एक चाचा जी न्यूजीलैंड रहते हैं, वो उन पर लाइव थे, क्योंकि हम दिखा रहे थे कि आज दादाजी डिस्चार्ज होके आ रहे हैं, आप देखिए कैसा है। तो वो मेरे, आप चाचा जी की आप हालत समझ सकती हैं कि आप लाइव आदमी, और मेरे दादाजी की बिना ऑक्सीजन के उन्होंने मास्क फेंक दिया और व्हील चेयर पे अपने आप से गिरते गए, और एकदम से वहीं पे एकदम पूरा आधे घंटे तक पूरा सिस्टम चलता रहा उनका। और आधे घंटे में ही, हाँ जी, सॉरी। हाँ, आधे घंटे में ही वो एकदम से वहीं पे व्हील चेयर पे गिर गए। फिर उन्हें वो जबरदस्ती व्हील चेयर पे लेके फिर लिफ्ट में लेके ऊपर आईसीयू में ले गए। कुछ किया उन्होंने, 7:30 बजे करीबन हमें बोला कि नहीं, अब वो आपके जो आपके दादाजी हैं वो नहीं रहे हैं। तो मैम, वो मेरे सामने आपके सामने ही हुआ ना। वेरी सॉरी टू हियर दिस पुनीत जी, लेकिन आपने खुद देखा कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी? नहीं नहीं, और ना एम्बुलेंस में ऑक्सीजन थी, ना उनके पास हॉस्पिटल, इतना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिसमें मैंने 11 लाख 11.5 लाख रुपए बिल देके उनको इतनी दिन में छुट्टी करा रहा था, उनके पास भी ऑक्सीजन नहीं थी। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जब पैसे ले रहा है, इतने बड़े हॉस्पिटल पैसे लेके हम 11.5 लाख रुपए बिल पे करके उनकी डिस्चार्ज स्लिप बनवा के गेट पास लेके हम खड़े हुए हैं, और उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। उसकी वजह से मेरे दादाजी की मौत हो जाती है, और मेरे पूरे परिवार पे किस प्रकार से मैं बता नहीं सकता मैडम आपको किस प्रकार से। और इसके बाद भी कोई, हमने वहां पे शिकायत करी और सीएम को शिकायत करी, और तो आज उन्होंने बोला 2 दिन में आपको हम जांच कमेटी बनाएंगे, और 2 दिन में हम आपको इस टीम को गठित करेंगे। 2 दिन छोड़ो, आज 5 से 7 दिन कुछ भी नहीं हुआ इस पे। ना आज तक बनाई थी, वो अभी तक हॉस्पिटल में चेक करने तक नहीं गई।